औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद वला नदाम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ान ग्रामिया कादर, जैसा कि साहिबान इल्म ये जानते हैं कि अय्याम फ़ातिमिया सलावतुल्लाह अलैहा के लिहाज से हमारी सीरीज़ जारी सारी और उसका आज सेकंड लास्ट एपिसोड है, इख्तिताम के करीब है। टाइटल आप लोग देख चुके हैं आज का, किताब सुलैम बिन कैस और हज़रत आबान इब्न अबी अय्याश। गो के इन सारी बातों पर हम पिछले 2 सालों में इंजीनियर मिर्ज़ा को जवाब दे चुके हैं, और अय्याम फ़ातिमिया के लिहाज से भी, अज़ादारी के लिहाज से भी, जैसा कि आपने ये थंबनेल्स देखे हैं अज़ीज़ान। लेकिन वो तो खैर एक जाहिल सा इंसान है। आज हम बेसिकली ताहिरुल क़ादरी को जवाब दे रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा शिया कुतुब रिजाल का जिक्र भी किया है और इक्का दुक्का हवाला जात देने की भी कोशिश की है। तो हम किताब सुलैम बिन कैस अल हिलाली सलामुल्लाहि ताला अलैह के लिहाज से आपके सामने वजाहत पेश करेंगे। जवाब की तरफ जाने से पहले एक बात अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। ये वीडियो सीरीज़ जो हमने सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा के लिए निकाली, इसमें बहुत से मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू शनीद की, लेकिन इस सारी सीरीज़ का मकसद ये नहीं है कि मैं अहले सुन्नत को एक ही बात जताता फिरूँ कि तुम गलत तो शिया ठीक है, तुम गलत तो शिया ठीक है। नहीं, हर किसी के अक़ीदे उनके लिए मुहतरम है। इस सारी सीरीज़ का सिर्फ एक मकसद है कि शिया हों या सुन्नी हों, अपने मुहद्दिसीन का दामन न छोड़ें, अपने मुअर्रिखीन का दामन न छोड़ें, अपने अइम्मा तफसीर का दामन न छोड़ें, अपने माहिरीन अस्मा और रिजाल व जरह तादील व उसूलुल हदीस व इल्ल हदीस का दामन न छोड़ें। सुन्नी है कोई बात नहीं, शिया है कोई बात नहीं, अपने अकाबिर मुहद्दिसीन के साथ मुंसलिक रहें, जिन्होंने कुरान और अहले बैत सलावतुल्लाह अलैहिम अजमईन से आपको करीब किया है। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहता कि आप शिया मज़हब इख्तियार करें या ऐसी कोई बात हो। सुन्नी रहें, लेकिन हक से कभी भी आंखें ना मोड़ें। चलते हैं ताहिरुल क़ादरी साहब की वीडियो की तरफ, जहाँ वो जरा नकल कर रहे हैं हज़रत सुलैम बिन कैस पर, और आज फिर ज़रा कुछ उसूल व क़वाइद और अस्मा और रिजाल से आपकी खिदमत में जवाब रखते हैं। लेट्स गो। तो गोया तारीख़ में सबसे पहली किताब जिसमें ये झूठा वाक़या और ये तहमत और ये रिवायत मकज़ूबा कोट की गई, नकल की गई, दर्ज की गई, वो शख्स था सुलैम बिन कैस अल आमिरी अल हिलाली, और उसकी किताब का नाम है अस-सक़ीफ़ा। ये किताब सुलैम बिन कैस की कहलाती है, मगर इसका मुरत्तिब व मुअल्लिफ़ अबान बिन अबी अय्याश है, जो ख़ुद को सुलैम बिन कैस का शागिर्द बताता है। वो कहते हैं कि अबान बिन अबी अय्याश बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ था रिवायत में, और वो कहता है कि हमारे यहाँ जो हमारे असहाब यानी शिया उलमा हैं, वो इस किताब को सुलैम बिन कैस की तरफ मंसूब करना, इसे मौजू करार देते हैं। यानी मुअल्लिफ़ ख़ुद ज़ईफ़ है, और सुलैम बिन कैस के नाम जो सारी मरवियात दर्ज की गई हैं, वो कहते हैं ये सब कुछ मौज़ूआत हैं, मकज़ूबात हैं, अबातील हैं, झूठों का पलंदा है। अल्लामा मामिक़ानी, ये भी फ़न्ने रिजाल के शिया हज़रात के उलमा में चोटी के जय्यद उलमा में से हैं। अल-मामिक़ानी, उनकी मारूफ़ किताब है अस्मा और रिजाल के फ़न में तनक़ीहुल मक़ाल। तनक़ीहुल मक़ाल जिल्द 2 सफ़ा 25 पर वो बयान करते हैं, लिखते हैं कि यक़ूलु अस्हाबुना अश्शिया व उलमा उश्शिया अन्ना सुलैमन लम युरफ़ व युशक्कु फ़ी अस्ल वजूदिही व लम यज़कुरूहु बिल खैर। अब अल्लामा मामिक़ानी लिखते हैं कि ख़ुद सुलैम बिन कैस अल आमिरी अल हिलाली, हमारे उलमा शिया और असहाब शिया जो इनके जय्यद असातीन हैं, वो कहते हैं
वो उनके यहाँ ये मारूफ ही नहीं है, इसे जाना ही नहीं जाता। हत्ता कि सुलैम बिन कैस नामी शख्स के वजूद पर भी शक है कि इस नाम का कोई शख्स था भी या नहीं, ये भी साबित नहीं है। जिसका मतलब है सारी किताब और उसकी कुल रिवायात बाद में किसी ज़माने में लिख कर इन अबान बिन अबी अय्याश की तरफ मंसूब करके तो मन गढ़त बना दी है पूरी किताब। यज़ान ग्रामिया कादर, मुझे जल्दी जल्दी अब दलाइल देकर तारुल कादरी साहब की बातों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हज़रत बैठे होते हैं 4-4 5-5 घंटे की तकरीर करने। मेरे पास ना तो इतना वक्त होता है और ना ही मैं मोमिनीन व मोमिनात का वक्त ज़ाया करने के हक़ में होता हूँ। चलते हैं दलाइल की तरफ। सबसे पहली बात तो ये कि किताब सुलैम बिन कैस अल हिलाली सलामुल्लाह ताला अलैह का ये जो नाम ले रहा है किताब सकीफ़ा, वो साबित ही नहीं है। जहालत करी हज़रत की, इतना काफ़ी है। दूसरी बात, किताब सुलैम की आपको किसने कह दिया कि सिर्फ एक ही सनद है? किताब सुलैम की मुतअद्दिद सनाद हैं। उनमें से एक मैं नमूने के तौर पे रिजालुन नजाशी मतबूआ बैरूत लबनान से पेश करना चाहूँगा। ये हज़रत की लाइल्मी और कजी कमबख्ती का नतीजा है कि हज़रत ने किताब सुलैम के मामले में जो तहकीक की है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। सफ़ा नंबर 10 पे तर्जुमा नंबर 4 सुलैम बिन कैस अल हिलाली, यहाँ पे इसकी पूरी सनद अली बिन अहमद अल कुम्मी, मोहम्मद बिन हसन बिन वलीद, मोहम्मद बिन अबिल कासिम अल माजूली, मोहम्मद बिन अली अस्सैरफ़ी, हमाद बिन ईसा, उस्मान बिन ईसा, हमाद बिन ईसा हदसना इब्राहीम इब्न अमर अल यमानी अन सुलैम बिन कैस बिल किताब। पूरी सनद में कहीं जनाब अबान बिन अबी अय्याश सलामुल्लाह ताला अलैह का जिक्र ही नहीं मौजूद, कहीं जिक्र मौजूद नहीं है। तो ये लगे हुए हैं किताब सुलैम के लिहाज से बातें करने। ये तारुल कादरी साहब, अव्वल तो अगर नाउजुबिल्ला हज़रत अबान बिन अबी अय्याश सलामुल्लाह ताला अलैह के लिहाज से आपने जर्ह नकल की है, वो उसका जवाब देते हैं अभी जो आपने ख़यानत की है। उसके एक एक बात को हम वाज़े करेंगे कि कहाँ आपने ख़यानत की है और कहाँ उलमा ने बाकायदा तौसीक की है जनाब आबान की। तो पहली बात तो यह कि किताब सुलैम की और भी इसनाद हैं जो जनाब आबान के अलावा हैं, जैसे आका नजाशी रहमतुल्लाह ने बयान की। अब जर्ह दर आबान के लिहाज से बात कर ली जाए, उसके बाद किताब सुलैम की तौसीक भी पेश करेंगे शिया सुन्नी दोनों कुतुब से। जी मेरे पास इस वक्त वो किताब है जिसमें सबसे पहले, ये मेरा चैलेंज मैं 3 साल से मुस्तकिल दोहराता आ रहा हूं, आज तक किसी ने रद्द नहीं किया। सबसे पहले हजरत आबान इब्न अबी अय्याश सलामुल्लाह ताला अलैह फिरोज अल बसरी को ज़ईफ कहने वाले ये थे इब्न गज़ायरी। ये उनकी किताब रिजाल इब्न अल गज़ायरी मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। अब इस किताब के ऊपर जिसमें सबसे पहले उनके ज़ाफ पे बात हुई थी नाउज़ुबिल्लाह, इसके लिहाज से मैं ज़रा बात कर लूँ। जिल्द नंबर 10 मतबूआ बैरूत अज़रिया इला तसनीफ़ शिया, सफ़ा नंबर 67 तर्जुमा नंबर 164 में रिजाल इब्न अल गज़ायरी अज़्ज़ुफ़ा का जिक्र मौजूद है। पहली बात, ये किताब इब्न अल गज़ायरी की तरफ मंसूब है अजीज़ान। दूसरे पेज 68 पे इसके बारे में लिखा हुआ है मजहूल अल मुअल्लिफ। रिजाल इब्न अल गज़ायरी मजहूल अल मुअल्लिफ किताब है, इसके मुअल्लिफ का ही नहीं पता कि वो कौन था। तो बात यहां पे बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, इसके जिसके भले मुअल्लिफ का ही नहीं पता, जिसके मुअल्लिफ का ही नहीं पता, उसका हमने अचार डालना है उसके ज़ाफ को नकल करके। तो अज़ीज़ान ये बात तो यहां बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ये जर्ह मुबहम है, ना कि जर्ह मुफस्सर। और जर्ह मुबहम के बारे में सारे शिया सुन्नी उलमा का इत्तेफाक है कि लैसा बिशैइन, ये शै ही कुछ नहीं है, ये कोई चीज़ ही नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब किताब सुलैम की तौसीक अज़ आइम्मा अहले बैत व असहाब आइम्मा अहले बैत सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मतबूआ बैरूत लबनान रिजालुल कशी, रिजालुल कशी में सफ़ा नंबर 82 तर्जुमा नंबर 44 सुलैम बिन कैस अल हिलाली सलामुल्लाह ताला अलैह। और यहाँ पे वाज़े यहाँ हदीस मौजूद है कि मौला सज्जाद अली इब्न अल हुसैन सलावतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं क़ाल सदक़ सुलैम रहमतुल्लाह अलैह, सुलैम सच्चा था। ये पहली तौफीक। अजीज़ान व आइज़न शरह रिजाल कशी अल इख्तियार मारिफतुर रिजाल, कुतुब अरबा में 2 किताबों के मुसन्निफ शेख अबू जाफ़र तूसी शेख ताइफा रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनकी ये इख्तियार मारिफतुर रिजाल सफ़ा नंबर 185 में बिल्कुल वाज़ेह यही हदीस मौजूद है मौला सज्जाद की सदक़ सुलैम रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल वाज़ेह मौला सज्जाद ने जनाब सुलैम को सच्चा कहा है। अजीज़ान अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमारे आइम्मा के जो असहाब हैं उनकी तरफ भी हम जाएंगे। सबसे पहले अब जर्ह के लिहाज से जो तारुल कादरी साहब ने खयानत की है, बाकी जितनी भी कुतुब रिजाल है मैं पहले वाज़ेह कर चुका हूँ कि इब्न गज़ायरी से सबने लिया, और इब्न गज़ायरी की वो किताब रिजाल इब्न गज़ायरी वो खुद मजहूल अल मुअल्लिफ है, उसके मुअल्लिफ का ही नहीं पता, जरा फारिग है। अब आगे चलते हैं।
शेख मामकानी रहमहुल्लाह की तनक़ीहुल मक़ाल का जिक्र किया था तारुल क़ादरी साहब ने। मैं कहता हूं खयानत करने में तारुल क़ादरी साहब का सानी कोई नहीं है। इतने बड़े झूठे इंसान है तारुल क़ादरी। यार खुदा का नाम है, मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना, कोई बंदे में शर्म होनी चाहिए। शेख मामकानी रहमहुल्लाह ने जो किताब के लिहाज से बात की है, जो किताब सुलैम के ऊपर जनाब आबान की तज़ईफ के ऊपर उन अक़वाल को रद्द करने के लिए नकल किया था, और उनको रद्द करने के बाद आगे क्या लिखा है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 52, यहां पे जनाब आबान के बारे में उन्होंने वाज़ेह लिखा है वन्नहु सिक़ातुन, जनाब आबान सिका है। उन्होंने रद्द करने के लिए लिखा था और ये माशाल्लाह उसे उनका बयान बना बैठे। सुभान अल्लाह, खयानत हो तो ऐसी हो अजीजान। और आगे सफ़ा नंबर 54 पे इंतहाई तगड़ी तौसीक किताब सुलैम के बारे में। अल्लाहु अकबर। इमाम जाफर सादिक मौला सादिक की हदीस, अब मैं आपको सुना रहा हूं इस हदीस की तौसीक अभी मैं गैर शिया कुतुब से भी आपके सामने रखता हूं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिसके घर किताब सुलैम ना हो फलैसा मिन अमरिना शय, उसके पास हमारे अम्र में से कोई शय ही नहीं है। ठीक है जी। ला यअलमु मिन अस्बाबिना शय, वो हमारे असबाब में से कुछ भी नहीं जानता। हुवा अबजदु शिया व हुवा सिर मिन असरार आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शिया की अबजद है और आले मोहम्मद के राजों में से एक राज है। उसके पास हमारे राजों में से कुछ है ही नहीं, हमारे अमर में से कुछ भी नहीं है जिसके पास सरकार सुलैम बिन कैस अल हिलाली की किताब ना हो। अजीजान, तो ये इमाम जाफर सादिक ने तौसीक की है बाकायदा। ये शेख मामकानी रहमहुल्लाह ने उन अक़वाल को रद्द करके आगे किताब सुलैम की तौसीक पेश की है, जनाब आबान की तौसीक पेश की है। और ये हजरत अड़े में कि उन्होंने भी तज़ईफ कर दी है, उन्होंने किताब को मौजू का ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चले आए, अब ये मेरे पास जो किताब है ये बजाते खुद सहाबी हैं, हजरत इमाम जवाद इमाम मोहम्मद तकी सलावतुल्लाह अलैह के, सरकार अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद अल बरकी सलामुल्लाह तआला अलैह, उनकी मतबूआ ईरान रिजालुल बरकी मेरे पास मौजूद है इस वक्त। इसमें सफ़ा नंबर 74 पे उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जनाब सुलैम और जनाब आबान को इमाम मोहम्मद बाकिर सलावतुल्लाह अलैह के मुकर्रब असहाब और औलिया में करार दिया है। दोनों को, सुलैम बिन कैस और आबान बिन अबी अय्याश सलामुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, दोनों को इमाम मोहम्मद बाकिर के मुकर्रब सहाबा और औलिया में करार दिया है। तो पीछे क्या रह गया? ये इमाम जवाद के सहाबी हैं, इमाम मोहम्मद तकी के खुद सहाबी हैं इमाम, ये कह रहे हैं अजीजान। और ख़ास तौर पे एक किताब का बड़ा हवाला देते जो खुई साहब के रिजाल की किताब, उसका खुलासा अब मेरे पास मौजूद है। हाँ आए ज़रा, ये अल-मुअय्यन अला मौजम रिजाल अल हदीस मेरे पास मौजूद है, तालीफ सैयद मोहम्मद जवाद हुसैनी अल बगदादी। इसमें सफ़ा नंबर 921 पे जनाब सुलैम बिन कैस का जब तर्जुमा नंबर 5391 में जिक्र है तो वाज़ेह वो लिखते हैं सुलैम बिन कैस अल हिलाली सिकातुन व किताबुहु सहीहुन, सिका भी और उनकी किताब भी सही है, सही दर्जे की किताब है किताब सुलैम बिन कैस, और वो बजाते खुद सिका है। इसका जवाब किसने देना है अजीजान? और फिर साहिब मुफातिउल जनान मुहद्दिस आज़म शिया हजरत शेख अब्बास कुम्मी रहमहुल्लाह ताला, उनकी किताब जिल्द नंबर 4 मेरे हाथ में मौजूद है, सफीनतुल बिहार, शेख अब्बास कुम्मी रहमहुल्लाह की, सफ़ा नंबर 260 पे उन्होंने सुलैम बिन कैस अल हिलाली सलामुल्लाह तआला अलैह उनकी किताब की मदह में, उनकी तारीफ में पूरा बाब कायम किया है सफीनतुल बिहार में, इस किताब की तारीफ और तौसीफ की है। अब इससे बढ़ के मैं क्या बताऊं, मुहद्दिसीन शिया मुहक्किकीन अस्मा और रिजाल शिया तारीफें कर रहे हैं, तारुल कादिर सब जरा ढूंढते फिर रहे हैं माशाल्लाह अजीजान। और हौज़ा इल्मिया कुम के मुदर्रिस जनाब सैयद असगर ताहिर नाजिमज़ादा, सॉरी नॉट ताहिरज़ादा, असगर नाजिमज़ादा, उनकी किताब असहाब इमाम अली सलावतुल्लाह अलैह, सफ़ा नंबर 342 तर्जुमा नंबर 460, वाज़ेह लिखते हैं सुलैम बिन कैस अल हिलाली सलामुल्लाह तआला, आप हज़रत अली, इमाम हसन हुसैन, इमाम सज्जाद के मुखलिस शिया और सहाबी थे, ठीक सलावतुल्लाह अलैहि अजमईन। आप सिका रावी और शिया आलिम थे, आप हज़रत अली सलावतुल्लाह अलैह के मुलाजिम थे। आपकी किताब हक़ायक़ व मुहिम वाक़यात पर मुश्तमिल है कि बहुत कम किताबों में इस तरह के हक़ायक़ मौजूद हैं। वो तो कह रहे हैं इसकी मिसल कोई किताब ही नहीं है, जितने हक़ायक़ इसमें किसी में है ही नहीं। अजीजान, ये सिर्फ और सिर्फ जनाब सैयदा के दुश्मनों को बचाने की साजिश है सरकार आबान और जनाब सुलैम पे। अभी जब आबान की तौसीक में पेश करूंगा तब तो तारुल कादरी साहब के कान खड़े हो जाएंगे। जरा देखें,
और फिर हाल ही में एक आलिम रब्बानी है सैयद सादिक रूहानी रहमहुल्लाह ताला, उनकी वफ़ात हुई है। उनकी किताब सीरत फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा। अब मैं किताब सुलैम को सही या मोतबर नहीं, मुतवातिर साबित करने लगा हूं। मुतवातिर, सफ़ा नंबर 58। उनसे जब सवाल किया गया कि क्या ये सही सनद किताब है आपके नज़दीक, तो जवाब में लिखते हैं बिस्मिल्लाह ताला, सुलैम बिन कैसल हिलाली सलामुल्लाह अलैह बजाते खुद एक जलीलुल कद्र और अजीम शान शख्सियत हैं। उनकी किताब उसूल मुअतबरा में से है, उसूल मुअतबरा में से। खातमा अल वसाइल किताब में इसे काबिल एतमाद किताबों में से शुमार किया गया। ये उन किताबों में से है जो सदियों से अपने मौलफीन से मुतवातिर तौर पर मनकूल हैं, मुतवातिर तौर पर मनकूल हैं। और इन किताबों की निस्बत उनके मौलफीन के साथ इस तरह साबित है कि इसके बारे में किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता। लें जी, मुतवातिर तौर पर मनकूल है। अल्लाहु अकबर। अजीजान, ये तो किताब सलाम के तवातुर पे बात हो गई। अब जरा आगे चलते हैं। तारुल कादरी साहब, ये तो शिया उलमा, अब जरा आपके घर की तरफ चलें। जिल्द नंबर 3 मतबूआ बैरूत किताबुल आलाम खैरुद्दीन ज़िरकली, उन्होंने सफ़ा नंबर 119 में जनाब सुलैम बिन कैस अल हिलाली सलामुल्लाह ताला अलैह का जिक्र किया, तो वाज़े उनके बारे में उन्होंने लिखा, सुलैम बिन कैस अल हिलाली अल आमरी अल कूफी सलामुल्लाह ताला अलैह मिन अवाइल अल मुसन्निफीन फिल इस्लाम, इस्लाम के अवाइल सबसे पुराने मुसन्निफीन में से एक है जनाब सुलैम बिन कैस। वकाना मिन असहाब इमाम अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि, मौला अली के सहाबा में से थे। और किताब सुलैम के बारे में उन्होंने नीचे वही इमाम जाफर सादिक की हदीस लिखी कि जिसके पास चाचा सुलैम की किताब ना हो, फलैस इंदहु मिन अमरिना शय, उसके पास हमारे अम्र में से कोई शय ही नहीं है। जिसके पास सुलैम बिन कैस की किताब है उसके पास हमारे अम्र में से कोई शय नहीं। ये खैरुद्दीन ज़िरकली इमाम जाफर सादिक की तौसीक नकल कर रहे हैं, आपके घर के माहिर अस्मा और रिजाल। अब शिया की बात नहीं कर रहा, आपके घर के खैरुद्दीन ज़िरकली वो इमाम जाफर सादिक की हदीस लिखी ना, जैसा कि मैंने वादा किया था इसकी इबारत की तौसीक व ताईद मैं उलमाए अहले सुन्नत के यहां से भी नकल करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हम अपने वादे पर पूरे उतरे। बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात, ये दो किताब सुलैम के बारे में मैं वल्लाह ज़िक्र आले मोहम्मद के आगे बैठा हूं, शिया सुन्नी दोनों कुतुब हदीस को अपना जामिन बना के कहता हूं, अगर किताब सुलैम के ऊपर तफसीली दलाल देने पे हूं तो वो तो इतनी आगे तक बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर किताब सुलैम की तौसीक को रसूल अल्लाह तक ले जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे लिए 5 मिनट की बात है, लेकिन वो तब जब इनका और गुज़िश्ता दलाइल का जवाब आए। पहले जवाब तो देना कोई। मैं ताहिरुल कादरी साहब को ही नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी नासबी हैं अरब अजम और यूरोपियन कंट्रीज में, सबको डंके की चोट पे चैलेंज करता हूं, किताब सुलैम बिन कैस अल हिलाली के लिहाज से या जनाब आबान के लिहाज से कोई मुझे जरह मुफस्सर साबित करके दिखाए। सारे नासबियों को चैलेंज है पूरी इल्मी जमानत के साथ, मुझे इन पर कोई जरह मुफस्सर साबित करके दिखाए। है ही नहीं, है ही नहीं। हां, अब इशारतन तौसीक हजरत आबान इब्ने अबी अय्याश और किससे तौसीक करने लगा हूं? यू वुड लव इट, ट्रूली यू वुड लव इट, दैट्स माई चैलेंज। जिस इमाम की वजह से बाकायदा अलग फिक्र की तदवीन हुई, इमाम अबू हनीफा। जनाब आबान का अबू हनीफा के साथ क्या रब्त था, क्या ताल्लुक था, अब उस पर जरा चलते हैं। सबसे पहले नसीरुद्दीन गोलड़वी साहब की किताब इमाम अबू हनीफा और उनका तर्ज इस्तदलाल मेरे हाथ में मौजूद है, और इसमें जहां शयूखुल हदीस व असातिज़ा अबू हनीफा का जिक्र है सफ़ा नंबर 48 पे, आप बिल्कुल वाज़े नाम देख रहे हैं, आबान बिन अबी अय्याश फिरोज बसरी, वो लिखना भूल गए, अल्लाह खैर करे। चलो खैर अजीजान, ये पहली दलील। दूसरी दलील फ़कीर मोहम्मद जहलमी, उनकी तो ये अहनाफ बहुत मोतबर किताब है अहले सुन्नत के यहाँ, हदायकुल हनफिया, और इसमें भी उन्होंने हज़रत आबान बिन अबी अय्याश के लिहाज से बिल्कुल वाज़े यहाँ पर उन्हें सफ़ा नंबर 53 पे जनाब आबान को अबू हनीफा का उस्ताद लिखा। या वाज़े देख रहे हैं, अबान बिन अबी अय्याश फिरोज अल बसरी, उन्होंने भी अबान को अबू हनीफा का उस्ताद लिखा है। अजीजान, फिर ये अल्लामा मोहम्मद आसिम आज़मी, उनकी किताब सीरत इमाम आज़म अबू हनीफा, और यहां पर भी सफ़ा नंबर 57 पे उन्होंने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में हज़रत आबान बिन अबी अय्याश फिरोज अल बसरी सलामुल्लाह ताला अलैह को शयूखुल हदीस और असातिज़ा इमाम अबू हनीफा में शामिल किया।
अजीजान, अब अगर तो आबान इब्ने अबी अय्याश ज़ईफ थे या कज़ाब थे नाउज़ुबिल्लाह, अबू हनीफा को नहीं पता था? आपके बाद में आने वाले इमामों ने कज़ाब के दिए, अबू हनीफा सारा दीन आबान से लेते रहे, अबू हनीफा को नहीं पता था? अच्छा चलें ठीक है, वो कहेंगे जी असातिज़ा कभी कभार ज़ईफ होते हैं या इख्तिलात का शिकार हो जाते हैं या फिर उनकी तौसीक में तसाहुल हो जाता है उलमा को। उस्ताद होना कौन सी सिकाहत है? उस्ताद होना, शयूखुल हदीस होना कौन सा इसे सिका बना देगा? और अगर ये उसूल बयान कर दूं कि ये सिका होने की दलील है, तो ताहिरुल कादरी साहब विलायत अली का गुर्ज मारने लगाऊं, आवाज दे लें अपने बड़ों को, शायद आके आपको बचा लें, और वो खुद को नहीं बचा सके, जंगों में भाग गए थे, आपको क्या बचाना है? जरा होश से अब ये दलील सुनिएगा। इमाम अबू हनीफा इमामुल अइम्मा फिल हदीस, मेरे हाथ में किताब मौजूद है ताहिरुल कादरी साहब की। ताहिरुल कादरी साहब आपकी अपनी किताब अबू हनीफा पर, आपने इमाम अबू हनीफा के लिहाज से क्या लिखा? सफा नंबर 561, चैप्टर नंबर 7, और यहां पे शयूख इमाम आजम की अदालत और सिकाहत के चैप्टर में वो वाज़े लिखते हैं, यहां ये बात वाज़े करना निहायत ज़रूरी है कि इमाम आजम ने अपने जलीलुल क़द्र मुहद्दिस शयूख से रिवायत की है, वो सब आदिल और फिका थे। इमाम आजम अबू हनीफा ने जिन जिन से रिवायत की है, जो उनके शयूख और असातिज़ा थे, वो सारे फिका हैं। अबू हनीफा के तमाम असातिज़ा आदिल भी हैं, फिका भी हैं। ये किसने लिखा? खुद ताहिरुल कादरी साहब ने। ये उसूल वैसे बहुत सी किताबों में मौजूद है, लेकिन जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अजीजान, तो अब मुझे बताएं, आबान बिन अबी अय्याश हैं उस्ताद अबू हनीफा, और ये खुद मान गए अबू हनीफा के सारे उस्ताद सिका भी आदिल भी हैं, अभी भी आबान कज़्ज़ाब है माज़अल्लाह। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई छोटा सा भी इज्तिबा बाकी रह गया हो किताब सलाम और हजरत आबान के लिहाज से। दैट्स ऑल अजीजान। जो अहले इल्म हजरात हैं वो समझ जाएंगे उन्हें चूना किस तरह लगाया गया था। होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। सुल्तान दश्त नवाब वारिस।